प्रणाम दोस्तों। कैसे हो? खुश हो? मस्त हो? प्रभु की मेहर से होना भी चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने रूबरू हो रहा है आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम इंजीनियर रोहित गरसा। दोस्तों, एक पल के लिए आप चिंतन कीजिए कि देश के किन मुद्दों पर बहस चल रही है। आज आपके सामने मीडिया की बात करेंगे हम लोग। क्या आखिर मीडिया चाहता क्या है? परोसना क्या चाहता है हमारे सामने? हाँ, कितने सैनिक मर गए, शहीद हो गए, खप गए? क्या कभी एक लाइन देखने को मिलती है या कोई बहस हुई कि हमारे जवान क्यों मर रहे हैं? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, पूरा देश हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। रिया चक्रवर्ती क्या हो गई? अरे बहुत लोगों की प्रेमिकाएं होती हैं। कंगना राणावत क्या हो गई? पता नहीं कितनी हीरोइन आई और कितनी चली गई। है कोई उसकी महत्वाकांक्षा? राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसका पूरा करने के लिए उसके पीछे कुछ तत्व लगे होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आप इतने पढ़े लिखे, एजुकेटेड, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हैं आप लोगों को, आप इस कदर गिर जाओगे, ये तो शायद न तो कभी इतिहास में हुआ और न होगा अब आगे। इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, समाज को एक नई दिशा दी जाए, देश की दशा के ऊपर बहस की जाए, लेकिन यहां तो रिया और कंगना, मेरी रिया तेरी कंगना, देख तमाशा सजना। कितने आदिवासियों के घर उजाड़ दिए, जंगल में जमीनें दे दी कारोबारियों को। तब तो दो लाइनें नहीं आ सकते, लेकिन 1 इंच 2 इंच तोड़ दी रिया, वो सॉरी कंगना राणावत की ऑफिस को, तो हंगामा मचा दिया। बस कहानी तो वो हो गई, हंगामा क्यों बरपा है, थोड़ी तो पी है। पिछले 15 दिन से सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द पूरा मीडिया घूम रहा है। अब 5-7 दिन से कंगना राणावत शिमला से चली, वहां माथा टेका, वहां से चंडीगढ़ पहुंची, वहां फ्लाइट पकड़ी, वहां एयरपोर्ट पे आए, लाखों रुपए की सिक्योरिटी दी गई। क्यों? कौन है वो? अपने जवानों को तो दे लो सिक्योरिटी आप। अर्थव्यवस्था की जर्जर हालत है, कभी बहस नहीं हो रही। कोई बहस हुई है छोटी मोटी तो उसको दबा दिया गया है। ये कितना बड़ा खेल हो रहा है। कोरोना इतने खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुका है, करीब 1 लाख पेशेंट्स आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, बुरी हालात में है देश। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है कोरोना पे मरीजों में। लेकिन क्या मजाल कि कोई कुछ बोल दे। जब 200 400 500 थे तब कहा करते थे, हमारे पीएम साहब ने ही कहा था, मुझे 21 दिन दे दो, मैं देश बचा लूंगा। बचा लिया आपने देश? हद होती है कोई चीज की। अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द नहीं। क्यों नहीं? -24% जीडीपी किसे कहते हैं? कभी 2014 में हम भाषण सुना करते थे कि जिस देश की के अगर रुपया गिरता है या जीडीपी गिरती है तो वो उसकी सरकार नाकारा होती है। अब किसको कहें? रोजगार के लिए युवाएं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या उनकी जिंदगी नहीं है? इतने वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीए किए हुए प्रोफेशनल दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, वो आत्महत्या कर रहे हैं।
क्या कभी दो लाइनें आपकी चलती हैं वहां पे? लेकिन नहीं, कंगना रिया कंगना रिया, व्हाट नॉनसेंस ऑल यू आर। किसान बुरे हालात में पहुंच चुका है, एक शब्द नहीं है उनके लिए। क्यों? जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इस देश की, कोरोना काल में सिर्फ किसान ही है जिसने बचाया सबको, लेकिन उनके लिए एक शब्द नहीं है। चीन ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। कहां गई वो लाल आंखें? कहां वो आंख में आंख डाल के बात करने वाली बातें? क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही हैं क्या वो? शिक्षा का बंटाधार हो गया, एक शब्द नहीं है। नई शिक्षा नीति, अरे क्या शिक्षा नीति लाओगे आप? पहले वाली को तो सुधार लो। पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। एक पब्लिक सेक्टर खुद ने नहीं बनाया इन लोगों ने, लेकिन बेच रहे हैं। लोगों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। एक शब्द नहीं इस मीडिया में। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, एक शब्द नहीं मीडिया में। पूरा तंत्र पंगु हो चुका है, या ये कहिए कि इस एक इशारे पर काम कर रहा है। एक शब्द नहीं है इनके पास। सत्ताएं जो गलतियां कर रही है उन पर पर्दा डाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मीडिया नहीं है, इनके एजेंट बैठे हैं वहां पे। कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो हर गलत काम को सही करने का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सोशल साइट्स हो, मीडिया हो या पब्लिक में हो, समझ में नहीं आ रहा किसी के क्या हालात हैं। अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं हम लोग। कोई सुधार की गुंजाइश है? कर्ज में डूबा है देश, सुधार की गुंजाइश है? चीन ने जमीन पे कब्जा कर रखा है, कोई गुंजाइश है? पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हो, क्यों? अरे 70 साल में सरकार ने खींच के जो बनाया वो अपने कारोबारी दोस्तों को आप 2 दिन में पकड़ा दोगे? उनको तो जोर भी नहीं आया। वो क्या करेंगे? आईपीओ निकालेंगे, मार्केट में शेयर लाएंगे, बेच देंगे, करोड़ों अरबों रुपए का हेर फेर करके, बस। कोई लेना देना नहीं है। चूस लो, खून चूस लो। न पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई लगाम है इनकी, न कोई खाद बीज यूरिया के ऊपर लगाम है इनकी। नौकरियां ऐसे ऐसे जा रही हैं जैसे भेड़ों के सिर पे सींग जाते हैं। व्यवस्था क्या है? सोच क्या है आपकी? या मंदिर के घंटे बजाने से ही काम चल जाएगा? या एमएलए एमपी खरीदने से ही काम चल जाएगा? सत्ताएं चलाने के लिए लोगों को रोजगार मुहैया भी कराने पड़ते हैं। किसान की माली हालत के बारे में भी सोचना पड़ता है। लोग बाग मुझे कहते रहते तू तो नेता बना हुआ है। अरे मैं नेता कहां से बना हुआ हूं? क्या तू उपदेश दे रहा है? अरे मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ संदेश दे रहा हूं। मैं अपने लोगों को बता रहा हूं कि एकजुट हो जाओ, जागरूक हो जाओ, वरना काट के खा जाएंगे ये लोग आपको। नफरत की आंधी, नफरत का जहर, इसके सहारे ये सत्ता हासिल करना चाहते और कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती का हो, ये लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, बड़ा दुख होता है, बहुत दर्द होता है दोस्तों, कि पढ़ा लिखा इंसान जिनके बच्चों के भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा चुके हैं, वो भी इनकी पीपड़ी बजा रहा है। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? क्या इनके पास नीति है? कैसी इनकी नीयत है? हम क्या करें? बताएं तो सही आप। हम किसकी लड़ाई लड़ें? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि लड़ाई किसके लिए लड़ोगे आप। आप मांग रख लोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे, आप इनकी गलतियों के ऊपर बोलोगे तो आप गद्दार हो जाओगे। एक हीरोइन चल पड़ी, पूरा मीडिया उसके चारों इर्द गिर्द क्या है?
ये कितना बड़ा मैनेजमेंट है इन लोगों का कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत समस्याओं को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का कितना बड़ा तरीका है। नया नया ढूंढ लेते हैं। सुशांत सिंह चला, रिया चक्रवर्ती चली, कंगना राणावत चली, अब कोई और आ जाएगी कोई। ऐसे नहीं चलेगा। लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परिभाषा ही उचित है। मैं तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं, जाग जाओ। मैं किसी सत्ता के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूं, लेकिन हकीकत यह है कि हम बारूद के ढेर पर बैठ चुके हैं। चीन हमारी जमीन पे कब्जा कर चुका है, चारों तरफ सेना अलर्ट हो चुकी हैं, और ये लड़ाई लड़ रहे हैं रिया कंगना, रिया कंगना। हाँ, लेकिन चैनलों ने तो क्या है कि बातों बातों में चीन को कई बार हरा चुके हैं, परास्त कर चुके हैं। हकीकत कुछ और है। बहुत ताकतवर देश है चीन। पूरे वर्ल्ड में उसने कोरोना फैला रखा है। पूरे वर्ल्ड के वश में नहीं आया वो, आपके वश में कैसे आ जाएगा वो? सच्चाई है ये। लोग मुझे धमकियां देते हैं कि तू ज्यादा बोल रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा बोलूंगा, और जिसमें धमकियां दे रहे हैं उनमें दम है, वो जो करना है कर ले। ये क्या है? आप हमारी आवाज दबाओगे? आम आदमी की जरूरतें क्या हैं, उनकी पूर्ति कर दो। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बहुत दर्द है और हालात भी बहुत बुरे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एकजुट हो जाओ। गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, आपका कोई धनी धोरी नहीं है, आपका कोई तेसी नहीं है। ये ख्याल अपने जहन में उतार लो। आपका हितैषी आप खुद हो। आपकी एकजुटता है, आपकी एकता है। अपने लोगों को चुन के भेजो जिनमें कुछ मादा हो, और वो भी अगर बिकते हैं तो उनके जूते मारो। इसके अलावा आपका कोई भला नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेसी में आपकी नहीं चलेगी, जुडिशरी आपकी है नहीं, कानून आपके लिए बनेंगे नहीं। धीरे धीरे आपको ही पंगु किया जा रहा है। बस मैं तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों, इस कोरोना महामारी में अपना ख्याल रखें। हमारी LSG फाउंडेशन कुछ गरीब बच्चियों की शादी कराने का प्रण किया है। जल्दी ही आपको बताएंगे। इस कोरोना महामारी में कुछ गरीबों का भला हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। आप सब अपनी लड़ाई लड़ें, एकजुट हों, एकता दिखाएं, अपने बुजुर्ग बच्चों का ख्याल रखें। बस मैं यही कहना चाहता हूं। हम आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। बस अपना ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।